हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मनोविज्ञान, यानी कि जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं बच्चों। तो साइकोलॉजी बोलिए या मनोविज्ञान, उनका जो है टॉप यहाँ पे 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बच्चों देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बच्चों। तो आप सभी लोग अच्छे से इस क्लास को जो है लास्ट तक देखिएगा, जो जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हम सभी लोग जो है बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है कि विद्युत अज्ञात चिकित्सा क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा, विद्युत आघात चिकित्सा क्या है बच्चों। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं कि विद्युत आघात चिकित्सा इनमें से विद्युत प्रभाव द्वारा आघात पहुंचाकर उसमें क्या है तो अपक्ष उत्पन्न कर रोग मुक्त किया जाता है बच्चों। यानी कि विद्युत आघात चिकित्सा में बच्चों यहाँ पे प्रभाव द्वारा क्या है तो आघात पहुंचाकर उसमें अपक्ष उत्पन्न कर रोग मुक्त किया जाता है। इस तरह आघात से रोगी में क्या है तो कुछ समायोजित व्यवहार धीरे धीरे बच्चों कम होने लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको बच्चों आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मानसिक रोगियों का पुनः यहाँ पे पुनर्वास कैसे होता है। तो मानसिक रोगियों का यहाँ पे पुनर्वास कैसे होता है बच्चों। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं कि पुनर्वास का अर्थ हुआ रोगी का पुनः अपनी पहले की सामान्य स्थिति में लौटना। यानी कि मानसिक यहाँ पे रोगियों का अगर पुनर्वास अगर पूछते आपसे तो कैसे बताइएगा, तो लिखिएगा कि पुनर्वास का अर्थ हुआ रोगी का पुनः अपने सामान्य स्थिति में बच्चों लौटना, यानी कि जिस स्थिति में पहले हुआ था उस स्थिति में लौटना। मानसिक चिकित्सा के बाद रोगियों का समाज में वापस पर उच्च स्तर का जो यहाँ पे समायोजन प्राप्त करने हेतु पूर्ण वर्ष की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में ये प्रश्न पूछा था कि योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। उत्तर दिया गया है बच्चों कि पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में योग के 8 अंग बताया है। यानी कि बच्चों पतंजलि जो अभी तो आप लोग जानते भी है रामदेव बाबा के लिए, तो पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में योग के 8 गुण बताया है, जिसमें से पहला है बच्चों यम, दूसरा हो जाएगा नियम, तीसरा है आपके आसन, चौथा है प्राणायाम, और पांचवा क्या है तो प्रत्याहार, और छठा बताइएगा धारण, सातवां है बच्चों ध्यान, और आठवां हो जाएगा समाधि। इन अष्टांग योग को कहा जाता है, और इन 8 योग को बच्चों यहाँ पे अष्टांग योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, 2019 में पूछा गया है, हो सकता है आपके 26 वाले बोर्ड एग्जाम में उठा के धर दे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे है बच्चों यहाँ पे प्रतिरोध की अवस्था क्या है। 2022 का प्रश्न है कि प्रतिरोध की अवस्था क्या है। उत्तर देखिएगा बच्चों, उत्तर दिए गए हैं कि प्रतिरोध की अवस्था मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विधि की एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी अपने मन के अवांछनीय विचारों अथवा अनुभवों को व्यक्त करना चाहता है, अर्थात व्यक्ति चिकित्सा विधि का विरोध करता है। तो प्रतिरोध की अवस्था मनोगत्यात्मक चिकित्सा। ठीक है बच्चों, तो प्रतिरोध की जो अवस्था होती है ये मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि की एक ऐसी अवस्था होती है ना, जिसमें रोगी जो है अपने मन के अवांछनीय विचारों को अथवा अनुभवों को क्या है तो व्यक्त नहीं करना चाहता है, यानी नहीं बताना चाहता है। अर्थात व्यक्ति चिकित्सा ऐसा होता है बच्चों जिसमें विधि का विरोध किया जाता है व्यक्ति चिकित्सा में बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, आगे है बच्चों रूढ़ि युक्त से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूढ़ि युक्त से आप क्या समझते हैं। उत्तर दिया गया है रूढ़ि युक्त किसी सामाजिक समूह, वस्तु, व्यक्ति, राष्ट्र
आदि के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर कर गई धारण को रूढ़ि धारण या मान्यतावाद या रूढ़ि युक्त कहते हैं। हालांकि यह धारण बच्चों क्या है तो गलत तथ्यों एवं तर्कहीन चिंतन पर आधारित होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि आज्ञा पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ पे वर्णन करें। वर्णन वाला तो जरूर पूछेगा, वर्णन से क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछता है हमेशा, याद रखिएगा। स्टार लाइन दे दीजिएगा कि वह आज्ञा पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। उत्तर है बच्चों यहाँ पे कि व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के ज्ञान प्रभाव उसके आज्ञा पालन पर पड़ता है। यानी कि व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य जो काम धंधा होता है, कार्य के ज्ञान का प्रभाव उसके आज्ञा पालन पर ही पड़ता है। जब किसी वैध अधिकारी के आदेश का पालन दूसरे लोग नहीं करते हैं तो यह देख कर व्यक्ति में आज्ञा पालन घट जाता है और आज्ञा पालन करते देखकर यह प्रवृत्ति भी जो है बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, जब किसी वैध अधिकारी के आदेश का पालन आप देखिएगा दूसरे लोग नहीं करते हैं तो यह देखकर व्यक्ति में आज्ञा पालन घट जाता है, और देखिएगा किसी का काम कोई कर रहा है तो आप भी कर देंगे। ठीक है, तो ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ये उठाकर धर देगा इस बार, कोई नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें इतना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक यहाँ पे सरलीकरण का अर्थ बतलावे। सामाजिक यहाँ पे सरलीकरण का आपको अर्थ बताना है, क्या होता है। उत्तर है बच्चों की सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जिसमें क्या है तो व्यक्ति जब किसी कार्य को दूसरे की उपस्थिति में करता है तो उस कार्य को करने में उसे एक तरह की क्या है तो सुविधा महसूस होती है, और उसका क्या है तो निष्पादन ऐसी परिस्थिति में अच्छे तरीके से होता है क्योंकि दूसरों के लोगों की उपस्थिति से व्यक्ति में उत्तेजन एवं अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका क्या है तो निष्पादन जो है ना बढ़ भी जाता है बच्चों। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से याद रखिएगा, सामाजिक सरलीकरण का अर्थ क्या हो जाता है, तो इनको भी याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों 8 नंबर की पूर्व धारण को परिभाषित करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषित वर्णन ये सब ज़्यादा पूछता है, तो पूर्व धारण को परिभाषित करें। उत्तर है बच्चों यहाँ पे पूर्व धारण या पूर्वग्रह हो जाएगा। तो जब हम किसी व्यक्ति, समाज, वर्ग, जाति आदि के बारे में पहले से कोई राय बनाकर उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो यह राय क्या है तो पूर्वग्रह कहलाती है। पूर्व धारण एक पूर्व निर्णय है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। पूर्व धारण का मतलब है जो आप अभी सोच सकते हैं गलत या सही, और एक होता है पूर्व धारण जो कि बच्चों आप पहले से समाज के लिए सोच रखे हैं और उसको आप सोच कर जो है करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके पूर्व धारण में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा क्योंकि ये स्टार लाइन हम दे दिए हैं, अच्छे से इनको लिख कर जरूर याद कर लेना आप लोग। पूर्व धारण को परिभाषित करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन करें। ये भी वर्णन है, अच्छे से याद रखना है, स्टार लाइन देना है। ठीक है, क्या पूछा है बच्चों कि व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का यहाँ पे वर्णन करें। उत्तर है बच्चों यहाँ पे कि व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का उपयोग सबसे पहले बेंडूरा ने किया था। तो सबसे पहले बेंडूरा ने किया था बच्चों। इस प्रविधि में रोगी दूसरे व्यक्ति या मॉडलिंग चिकित्सा को एक खास व्यवहार करते देखता है और उससे विशेष क्या है तो अनुभव प्राप्त करता है तथा उसी के जैसा व्यवहार करने के लिए सीखता है बच्चों। इस तरह के प्रक्षेपण के आधार पर रोगी वांछित व्यवहार को धीरे धीरे सीख लेता है तथा अवांछित व्यवहार का त्याग करता है बच्चों। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से आप लोग याद जो है रख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन।
मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। वर्णन वाला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लाइन दीजिएगा तभी लिखिएगा, ठीक है। स्टार लाइन रहेगा तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हाँ हमको इस प्रश्न को अच्छे से किसी भी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। उत्तर दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया था। इस चिकित्सा विधि में व्यक्ति के दमित इच्छाओं, द्वंद्वों तथा डर आदि को अचेतन से बाहर निकाल उसमें पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। इसके निम्नलिखित अवस्थाएं होते हैं। चलिए उसको देखते हैं कि कौन कौन से अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों पहला अवस्था है स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑफ फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ भी इस अवस्था में रोगी से उन सभी विचारों, घटनाओं आदि के बारे में बतलाने के लिए कहा जाता है जो उसके मन में आते हैं बच्चों। किस में कहा जाता है? स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था में। और एक आता है प्रतिरोध की अवस्था। प्रतिरोध की अवस्था में क्या कहा जाता है? इस अवस्था में रोगी अपने द्वंद्वों एवं इच्छाओं के बारे में बोलते बोलते चुप हो जाता है या मुख्य संवेगिक विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता है। अर्थात तो रोगी क्या है? तो चिकित्सा का प्रतिरोध करता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्लास में बच्चों हम कुल आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के आपके अगर और भी क्लास चाहिए बच्चों तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमें और भी इसी तरीके से साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के क्लास देते रहिएगा, ठीक है। आप लोग का कमेंट जरूर आना चाहिए बच्चों। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे सभी बच्चों दबा लीजिएगा। हाँ, एक बात आप लोग को मैं नहीं बता पाया हूँ, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आपको गिने चुने गए क्वेश्चन आपको 199 में आपके यहाँ से दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। यदि आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। इस नंबर पे मैसेज करके आप सभी लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर 962 18 834। यदि आपको 199 का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ नोट चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको रिप्लाई दिए जाएंगे और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, पैसा पे करके आप सभी लोग ले सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से आप लोग जो है तैयारी करते रहिए।